हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाई। क्यों भाई बिल्ली, भाई की याद नहीं आई तुम्हें? तुमने कभी खुद से कॉल ही नहीं किया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपकी तो क्या, बल्कि मुझे सबकी बहुत याद आती है। लेकिन मैं अपनी औकात जानती हूँ, बस इसलिए। हमेशा रोती बसोड़ती रहती हो, कभी खुश भी हो जाया करो। चलो एक गुड न्यूज़ सुनाता हूँ तुम्हें, उसके बाद तुम्हारा मूड बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अच्छा, तो फिर जल्दी से सुनाएं भाई। कल अंकल सईद सबा की रुखसती की डेट फाइनल करने के लिए आ रहे हैं हमारे घर। रियली? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। बस दुआ करो मेरी सास तक ये बात ना पहुंचे, वरना सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा। क्या मतलब? आंटी को इस बात का नहीं पता? अरे खुदा को मानो, उन्हें पता होता तो अब तक शहर में जलजला नहीं आ चुका होता। अच्छा खैर, मुझे तो बहुत खुशी हुई भाई, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। अच्छा ये बताओ, सबा का नंबर क्यों बंद है? वो आंटी ने उसका फोन उससे छीन लिया है ताकि वो आपसे बात ना कर सके। मुझे बात करनी थी उससे, तुम करवा सकती हो अपने नंबर से? क्यों नहीं भाई, फोन पे बात तो क्या, मैं आपके लिए जान भी दे सकती हूँ। अरे फजूल बातें नहीं किया करते, अल्लाह करे तुम्हें बहुत लंबी जिंदगी मिले। May you live long। मैं तुम्हारी कोई फजूल बकवास सुनने के मूड में नहीं हूं, चली जाओ यहां से। क्यों अब्बू, क्यों? जब वो अपने घर से हमें बेइज्जत करके निकाल सकते हैं, बात तलाक तक पहुंच सकती है, तो क्या हम रिश्ते से इनकार भी नहीं कर सकते? फिजा, दिमाग खराब हो चुका है तुम्हारा। उन्होंने नहीं की ये बातें, शाहाना ने की ये सारी बातें। सईद भाई तो खुद रुखसती करना चाहते हैं उसकी। तो क्या अब्बू हम कठपुतलियां हैं क्या कि जब वो हाँ करे या ना करे और हम सर झुका दें? हमारी अपनी कोई मर्जी नहीं है। देखो, मैं जानता हूं कि तुम्हें उन सारी बातों का दुख है जो शाहाना ने मुझसे की है, लेकिन इसमें सबा का क्या कसूर है? सबा तो बेकसूर है। और सबसे बड़ी बात है कि जुनैद भी तुझसे चाहता है। अब्बू, लड़कों को तो वैसी समझ नहीं होती है। हम भाई को समझा देंगे और वो मान जाएंगे हमारी बात। कौन सी बात? यही कि उस घर में रिश्तेदारी करने से कोई फायदा नहीं है। मरियम की वजह से कोई भी सुकून से नहीं रह सकेगा, और शाहाना आंटी एक न दिन भाई का घर खराब करने में कामयाब हो जाएंगे। देखो फिजा, ये सारी बातें जो है कबल इस वक्त में बेटा, मुझे यकीन है कि सबा के यहाँ आने के बाद शाहाना जो है आराम से चुपचाप बैठ जाएगी। अब्बू, ये आपकी गलत फहमी है, बहुत बड़ी गलत फहमी। जो मैं देख रही हूँ ना, वो आप लोग नहीं देख सकते। अब्बू, भाई की शादी ज्यादा देर नहीं चल सकती, ये बात आप मेरी लिखवा लें। फिजा, अगर मैं तुमसे नरमी से बात कर रहा हूं तो उसका ये हरगिज मतलब नहीं कि तुम इस घर की सरबराह बनकर फैसले करने लगो। ठीक है अब्बू, फिर मैं भी इस रुखसती में शरीक नहीं होंगी, याद रखिएगा। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं जुनैद। सबा जल्दी करो, बाकी बातें बाद में कर लेना ना। देखा जुनैद, आपकी बहन अभी से मेरी नंद बन गई है। अरे मेरी बात समझने की कोशिश करो, सिर्फ अम्मी है घर में, अगर वो आ गई ना तो सही की मुसीबत खड़ी हो जाएगी। अच्छा जुनैद, मैं फोन रख रही हूँ, भाभी परेशान हो रही हैं। कल इस टाइम फोन करना, फिर बात करेंगे। किससे बात कर रही है फोन पर? वो भी सर्राफा की? किसी से नहीं अम्मी। झूठ मत बोलो सबा, मैंने अपने कानों से सुना है। तुम जुनैद से हंस के बातें कर रही थी। लगा दिया ना इसने तुम्हें अपनी लाइन पर, बना दिया ना बेहया अपने जैसा। अम्मी, मैं अपने शौहर से बात कर रही थी, कोई जुर्म नहीं कर रही थी। पता है गुनहगार कौन है? तेरे किए को तो भुगत रहे ना हम। मैं उसे जुनैद से तलाक दिलवाना चाहती हूँ, और तू
नहीं होगी, नहीं होगी मेरी तलाक। अब्बू मेरी जल्दी रुखसती करा देंगे। अच्छा, उससे पहले मैं तेरा गला घोंट कर तेरी जान ले लूंगी। शादी करेगी तू जुनैद से? तेरा बाप कर आएगा। प्लीज छोड़ो, मर जाएगी सबा। अब्बू, उमर जल्दी आए। अब्बू, उमर। सबा, ये क्या किया हमने? सबा, अभी ये क्या किया है हमने? अभी ये मेरी इजाजत के बगैर घर से कदम बाहर नहीं निकालेगी। अब ये सांस नहीं ले रही। सबा उठो। ये सांस नहीं ले रही है। सबा उठो। अरे कहाँ जा रहे हैं आप भाई? मैं सबा की तरफ। क्यों, खैरियत? वो मेरी बात हो रही थी, उससे अचानक उसने फोन बंद कर दिया। उसके बाद से मैं उसको ट्राई कर रहा हूँ, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं। तो बिजी हो गई होगी कहीं, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? सबा का फोन उसकी अम्मा ने अपने पास रख लिया था। वो मरियम के फोन से मुझसे बात कर रही थी और इस तरह फोन काटती नहीं है वो। कोई ना कोई मसला जरूर हुआ। देखिए भाई, ये उनका पर्सनल मैटर है। आपको क्यों शौक हो रहा है बीच में पढ़ के वहां जाके अपनी इंसल्ट करवाएं? और देखो, मैंने तुम्हें कितनी दफा समझाया, मेरे मामलात में दखल मत दिया करो। क्यों दखल ना दूं? बहन हूं मैं आपकी। मुफ्त में जो आपकी इतनी खिदमतें करती हूँ मैं, इतना सा भी हक नहीं है मेरा कि मैं अपनी पसंद और नापसंद का इजहार कर सकूं? देखो फिजा, हम पहले ही बहुत मसाइल में घिरे हुए हैं, कम से कम तुम दोनों में इजाफा ना करो। यही बात समझ नहीं आ रही आपको भाई? उस लड़की को हम यहाँ लाके ना बहुत बड़े अजाब में फंस जाएंगे। इनफ, मैं जा रहा हूँ। अगर अब्बा पूछे मैं कहाँ हूँ तो उनको बता दो। बच गई? तुम्हारी चलती सांसें इस बात की गवाह हैं कि मेरी बेटी जिंदा है। बच्चों को सबक सिखाने के लिए सख्ती करनी पड़ती है। अब वो कभी मेरी हुक्म अदुली नहीं करेगी। तुम फिक्र मत करो, अब तुम्हें ये शिकायत नहीं होगी। शिकायत होनी भी नहीं चाहिए। मां हूं उनकी, मेरा हुक्म मानना उन पर फर्ज है। तुमसे अच्छी तो डायन होती है शाहना। कम से कम 7 घर तो छोड़ देती है। आपकी इसी नरम दिली ने औलाद को इतना सरकश बना दिया। लेकिन कोई बात नहीं, मैं हूं ना, शुरू दिन से सब कुछ देख रही हूं। और देखती ही रहोगी इंशाअल्लाह। आप लड़कियों से कहकर खाना लगवा दें। मुझे सबसे कुछ बात करनी है।